Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss the remedy for the day and आज की रेफरेंस बुक है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका विद रिपोर्टरी। आज की रेमेडी है सीकेल कॉर्न्यूटम जो क्लेविसेप्स परप्यूरिया या एर्गोट नाम की फंजाई से बनती है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही वास्ट रेमेडी है, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स को कवर करती है। और शुरू में ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, consult a homeopathic doctor before you begin taking a homeopathic remedy। तो ये रेमेडी बेसिकली जब प्रूविंग की गई थी, इसने प्रोड्यूस किए थे अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर फाइबर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर फाइबर्स। अनस्ट्रिप्ड मतलब कि अनस्ट्राइटेड या जो इनवॉलंटरी मस्कुलर फाइबर्स होते हैं, जैसे कि बहुत जगह मसल्स एंड आर्टरीज एंड वेन्स, कुछ मसल फाइबर्स जो जीआईटी में होते हैं वो अनस्ट्राइटेड होते हैं, इनवॉलंटरी होता है, तो उनका कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। हेंस अ कॉन्स्ट्रिंजेंट फीलिंग थ्रू आउट द बॉडी। तो जो ये कॉन्स्ट्रिंजेंट फीलिंग यानी बहुत टाइटनिंग फीलिंग प्रोड्यूस कर सकती है प्रूविंग के वक्त, यानी इन चीज़ों को वो ठीक भी कर सकती है। ये एनीमिक कंडीशन में कोल्डनेस, नमनेस, पेटिकिए, मोर्टिफिकेशन, गैंग्रीन इनमें काम करती है। अब पेटिकी यानी पिन पॉइंट साइज स्पॉट्स ऑफ ब्लीडिंग अंडर द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो ब्लूइश स्पॉट्स हो जाते हैं छोटे 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 जनरली, या रेडिश भी हो सकते हैं, जो उनको पेटिकी कहते हैं। मोर्टिफिकेशन मतलब किसी चीज़ का डेथ होना, टिश्यू का इन द बॉडी सच एज ड्यू टू इन्फेक्शन या इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई की वजह से। तो ऐसी चीज़ों में ये काम करती हैं। ये ओल्ड पीपल के लिए जिनकी स्किन श्रिवल्ड होती है यानी श्रंकन होती है। थिन स्क्रॉनी ओल्ड वेमेन, बहुत ज़्यादा थिन ओल्ड वेमेन के लिए ये रेमेडी बहुत यूज़फुल है। ऑल द सीकेल कंडीशंस आर बेटर फ्रॉम कोल्ड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ओल्ड लोगों पे काम करती है जिनकी कंडीशंस जनरली वर्स मतलब जनरली एग्जांपल देखिए तो वर्स होती है कोल्ड में, लेकिन ये रेमेडी कैसे काम करेगी? ओल्ड लोगों पे काम करती है लेकिन उनकी कंडीशंस बेटर होती है कोल्ड में। द होल बॉडी इज परवेडेड बाय अ सेंस ऑफ हीट। हेमेरेजेस पे काम करती है जहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऊजिंग थिन फेटेड वाटरी ब्लैक ब्लड है। डेबिलिटी यानी बहुत ज़्यादा वीकनेस, एंजाइटी, इमेसिएशन, थिननेस, दो एपेटाइट एंड थर्स्ट में भी एक्सेसिव, खाना बहुत खाता है, पानी बहुत पीता है, लेकिन फिर भी वीकनेस है, एंजाइटी है, इमेसिएशन है पेशेंट में। फेशियल और एब्डोमिनल मसल्स जो है ट्विच कर सकते हैं पेशेंट के। सीकेल बेसिकली हिंसडेल का ये स्टेटमेंट है, सीकेल डिक्रीजेस द फ्लो ऑफ पैनक्रियाटिक जूस बाय रेजिंग द ब्लड प्रेशर। यानी यदि कोई पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम है जहाँ पे पैनक्रियाटिक जूसेस का ओवरफ्लो है और साथ साथ ब्लड प्रेशर बहुत कम है, तो उस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि नॉर्मल बॉडी रिस्टोर कर सके अपने ब्लड प्रेशर को और पैनक्रियाटिक जूस के प्रोडक्शन को। अब हेड में देखा जाए तो पैसिव कंजेस्टिव पेन्स रहते हैं जो कि बैक ऑफ द हेड से राइज करते हैं विद अ पेल फेस, हेड ड्रॉन बैक। एपिलेप्सी के केस में दे सकते हैं इस मेडिसिन को। एंड एपिलेप्सी में बेसिकली जो कंडीशन होती है उसमें सीजर्स भी इंक्लूडेड होते हैं बहुत सारे केसेस में, तो उन केसेस में दे सकते हैं। और ऐसे सीजर्स जहाँ पे हेड जो है बैकवर्ड ड्रॉन हो। फॉलिंग ऑफ हेयर ड्राई एंड ग्रे। एपिस्टैक्सिस यानी नोज ब्लीड, लेकिन कैसी है? डार्क ऊजिंग, फ्लो ही करता रहता है बहुत ज़्यादा टाइम तक, और उस केस में सीकेल को कंसिडर कर सकते हैं। अब आइज़ पे आते हैं तो जो पेशेंट के प्यूपल्स हैं वो डायलेटेड हो सकते हैं। इंसिपिएंट कैटरैक्ट यानी कैटरैक्ट शुरू ही हो रहा है उसमें दे सकते हैं। सेनाइल स्पेशली इन विमेन, ओल्ड एज की कैटरैक्ट में दे सकते हैं। ये स्पेशली विमेन में आइज़ जो है संकन होते हैं सराउंडेड बाय अ ब्लू मार्जिन, तो आर्कस सेनिलस के केस में बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। फेस जो है पेल होगा, पिंच्ड होगा, संकन होगा। अब संकन आइज़ जो एनॉफ्थेल्मस के केस में हो सकती हैं या फिर अंडर आई हॉलोज हो सकते हैं, जो कि एजिंग और जेनेटिक्स की वजह से भी पाए जाते हैं। अब ये जब पिंच्ड वर्ड फेस के केस में यूज़ किया जाता है तो वो रेफ़र करता है कि
थिन एंड पेल फेस है क्योंकि कोई इलनेस या कोल्ड रहा है पेशेंट को, तो फेस पेल पिंच धंकन होगा। क्रैम्स जो स्टार्ट होते हैं फेस में एंड स्प्रेड करते हैं ऑल ओवर द बॉडी। लिविड स्पॉट्स ऑन द फेस, स्पास्मोडिक डिस्टॉर्शन हो सकता है फेस का। लिविड स्पॉट्स यानी डार्क ब्लूइश ग्रे कलर के स्पॉट्स हो सकते हैं। स्पास्मोडिक डिस्टॉर्शन का मतलब है कि हो सकता है पेशेंट को हेमीफेशियल स्पैजम्स हो, जो कि बेसिकली क्रॉनिक कंडीशन है। इनवॉलंटरी ट्विचिंग ऑफ द मसल्स कॉज करती है ऑन वन साइड ऑफ द फेस। अ टाइप ऑफ फोकल मायोक्लोनस, तो एपिलेप्सी हमने पहले ही देखा था, हो सकता है फोकल मायोक्लोनस कंडीशन में फेस की में भी यूज़ कर सकते हैं इस रेमेडी को। अगेन पूरी रेमेडी जो है पिक्चर, ड्रग पिक्चर, पेशेंट पिक्चर से मैच करनी चाहिए। टिंगलिंग एट द टिप ऑफ टंग विच इज स्टिफ, टंग जो है माउथ के केस में देखें तो टिंगलिंग एट द टिप ऑफ टंग विच इज स्टिफ, टंग सोलन पैरालाइज्ड हो सकती है, टंग ड्राई क्रैक्ड ब्लड लाइक इंक जो है एक्सूड कर सकती है टंग में से, कोटेड थिक हो सकती है, विसिड येलोइश कोल्ड लिविड टंग हो सकती है। स्टमक में देखें तो अननेचुरल रेवेनस एपेटाइट है, पेशेंट क्रेव्स एसिड, थर्स्ट जो है सेटिस्फाई नहीं होगी, अनक्वेंचेबल रहेगी। सिंग्यूलटस यानी हिकअप्स के केस में नोजिया, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड एंड कॉफी ग्राउंड फ्लूइड यानी हिमेटोमेसिस के केस में यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन कलर इसका जो जहाँ पे भी ब्लड आ रहा है वो डार्क ही है, चाहे कॉफ़ी ग्राउंड हो चाहे ब्लैकिश हो, तो वो डार्क ही है। बर्निंग इन स्टमक एंड एब्डोमेन, टिम्पेनाइट्स यानी पेशेंट इज फुल ऑफ गैस, इरेक्टेशंस ऑफ बैड ओडर, ये देखने को मिल सकता है पेशेंट में। स्टूल में कॉलेरा लाइक स्टूल्स होते हैं यानी राइस वाटर स्टूल्स होते हैं। राइस वाटर स्टूल्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें म्यूकस के श्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। विद कोल्डनेस एंड क्रैम्प्स, ऑलिव ग्रीन स्टूल्स भी हो सकते हैं, थिन प्यूट्रिड ब्लडी विद आइसी कोल्डनेस एंड एन इंटॉलरेंस टू बीइंग कवर्ड विद ग्रेट एग्जॉशन, कवर नहीं करना चाहेगा पेशेंट। इनवॉल्ट्री स्टूल्स हो सकते हैं, नो सेंसेशन ऑफ पासिंग फीसेस, एनस जो है वाइड ओपन रह सकती है। यूरिनरी में देखें तो पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर देखने को मिल सकता है, रिटेंशन विद अनसक्सेसफुल अर्जिंग, डिस्चार्ज ऑफ ब्लैक ब्लड फ्रॉम ब्लैडर हेमाटूरिया के केस में, एन्यूरेसिस इन ओल्ड पीपल यानी इनवॉलंटरी यूरिनेशन रहेगा ओल्ड पीपल में। फीमेल के मेंस्ट्रुअल कोलिक में विद कोल्डनेस एंड इंटॉलरेंस टू हीट इसको दे सकते हैं। पैसिव हेमरेजेस इन फीबल कैकेक्टिक विमेन, थिन में वीक विमेन जिनको बहुत ज़्यादा डिजीज रही हैं उन विमेन में इसको दे सकते हैं। बर्निंग पेन्स इन यूट्रस, ब्राउनिश ऑफेंसिव ल्यूकोरिया, अगेन ल्यूकोरिया भी डार्क शेड में है, ब्राउनिश है, ऑफेंसिव है। मेंसेस इरेगुलर होंगे, कोपियस डार्क, अगेन डार्क है, कॉन्टिन्यूस ऊजिंग ऑफ वाटरी ब्लड टिल द नेक्स्ट पीरियड, पहले मेंसेस हो जाएंगे उसके बाद भी वाटरी ब्लड निकलता रहेगा पेशेंट में जब तक कि नेक्स्ट प्रॉपर पीरियड नहीं आ जाता। थ्रेटन्ड अबॉर्शन अराउंड द थर्ड मंथ, अब ये सिम्टम जो है सबाइना से भी कंपेयर कर सकते हैं, इसीलिए डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, जो रेमेडी बेटर सूट होगी वो डॉक्टर आपको देंगे। ड्यूरिंग लेबर नो एक्सपल्सिव एक्शन एज दो एवरीथिंग इज रिलैक्सड। आफ्टर पेन्स जो है में दे सकते हैं, सप्रेशन ऑफ मिल्क है जिसमें ब्रेस्ट डू नॉट फिल प्रॉपरली। डार्क ऑफेंसिव लोकिया यानी जो आफ्टर डिलीवरी जो रिलीज होता है वजाइना से फ्लूइड, उसमें डार्क ऑफेंसिव यदि वो है तो उसमें दे सकते हैं। प्यूरपेरल फीवर यानी 6 वीक्स जो डिलीवरी के बाद हैं उनके अंदर यदि कोई फीवर होता है उसमें दे सकते हैं। प्यूट्रिड डिस्चार्जेस, टिम्पेनाइट्स, कोल्डनेस, सप्रेस्ड यूरिन के केस में फीमेल्स में इसको दिया जा सकता है। चेस्ट में देखें तो एंजाइना पेक्टोरस यानी पेन, चेस्ट पेन के केस में जो कि मसल्स के कम करने की वजह से हो रहा है उसमें दे सकते हैं, या ब्लड सप्लाई कम है हार्ट की मसल्स को उस वजह से हो रहा है। डिस्निया एंड ऑपरेशन विद क्रैम्प्स एंड डायफ्राम, बोरिंग चेस्ट पेन है, परकॉर्डियल टेंडरनेस है यानी हार्ट के सामने टेंडरनेस है। पैल्पिटेशंस विद कॉन्ट्रैक्टेड एंड इंटरमिटेंट पल्स, पल्स देखना ज़रूरी है और यदि आप सीकेल कॉर प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं, स्पेशली हार्ट के सिम्टम्स जब मार्क्ड हैं तो पल्स इंटरमिटेंट होगी तो रेमेडी ज़्यादा इंडिकेटेड होगी। बैक में देखें तो स्पाइनल इरिटेशन रहती है, टिंगलिंग इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, कैन ओनली बियर द स्लाइटेस्ट कवरिंग जो है इंटॉलरेबल है वैसे भी इस पेशेंट में, तो बैक के अगर सिम्टम्स मार्क्ड है तो स्लाइटेस्ट कवरिंग ही टॉलरेट करेगा। लोकोमोटर एटेक्सिया के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड
बेसिकली इस पेशेंट में जो है जब ये लोकोमोटर एटैक्सिया होगा तो जो ये एक सिवियर प्रोग्रेसिव डिजीज़ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जो कि डीमाइलिनेशन ऑफ द डोर्सल कॉलम्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से हो सकती है। तो उस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर्मिकेशन एंड नमनेस, मतलब पेशेंट को हो सकता है सेंसेशन हो कि उसके स्किन के अंदर एंड्स क्रॉल कर रहे हैं जबकि एंड्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। माइलाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की उसमें दे सकते हैं। ऑफ फजीनेस इन फिंगर्स, उस केस में दे सकते हैं। ट्रेम्बलिंग स्टैगरिंग गेट है। फॉर्मिकेशन, पेन एंड स्पास्मोडिक मूवमेंट्स है। नमनेस, फिंगर्स एंड फीट ब्लूइश, साइनोसिस, श्रिवल्ड, स्प्रेड अपार्ट और बेंड बैकवर्ड्स, नम्ब है। वायलेंट क्रैम्प्स है एक्सट्रीमिटीज़ में। आइसी कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिल सकती है। वायलेंट पेन इन फिंगर टिप्स, टिंगलिंग इन टोज। वहीं स्लीप पे आते हैं तो ये प्रोफाउंड एंड लॉन्ग है। इंसोम्निया विद रेस्टलेसनेस है। फीवर, एंशियस ड्रीम्स है। इंसोम्निया इन ड्रग एंड लिक्विड हैबिट्यूज, यानी जो अडिक्टेड हैं ड्रग्स से और कोई मेडिसिन से, उनमें जब इंसोम्निया है तो सीकेल कोर को यूज़ कर सकते हैं। फीवर में कैसा फीवर होगा? पेशेंट को कोल्डनेस रहेगी, कोल्ड ड्राई स्किन, कोल्ड क्लैमी स्वेट यानी चिपचिपा और ठंडा स्वेट रहेगा। एक्सेसिव थर्स्ट होगा। सेंस ऑफ इंटरनल हीट पेशेंट में होगी, बाहर से ठंडा लगेगा लेकिन इंटरनल हीट पेशेंट में होगी फीवर के वक्त। स्किन जो है श्रिवल्ड रहेगी पेशेंट की, ये फीवर की नहीं, जनरलाइज स्किन भी श्रिवल्ड हो सकती है। नम, मॉटल डस्की ब्लू टिंज रहेगा। स्क्लेरेमा एंड इडीमा नियोनेटम के केस में नियोनेटरम के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली मॉटल्ड यानी मार्क्ड विद स्पॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। स्क्लेरेमा और नियोनेटरम जो है रेहर्ड डिजीज़ है जो कैरेक्टराइज होती है बाय फर्म इंड्यूरेटेड वैक्सी स्किन लीजन्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी, स्पेयरिंग अ फैट फ्री सोल्स, पाम्स एंड जेनिटेलिया। तो यानी स्किन जो है फर्म हो गई, इंड्यूरेटेड हो गई और वैक्सिंग हो गई स्क्लेरेमा नेटोरम के केस में। रेनॉल्ड्स डिजीज़ में दे सकते हैं। ब्लू कलर साइनोसिस, ड्राई गैंग्रीन के जो कि स्लोली डेवलप होता है, उस केस में इस मेडिसिन को दे सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन जो कि बेटर बाय कोल्ड अगेन। वॉन्स पार्ट्स अनकवर्ड दो कोल्ड टू टच, ठंडा होगा फिर भी कवरिंग नहीं टॉलरेट करेगा। फॉर्मिकेशन पे टीके, स्मॉल वूंड्स कंटिन्यू टू ब्लीड, लिव विथ स्पॉट्स, बॉयल्स स्मॉल पेनफुल विद ग्रीन कॉन्टेंट्स, मेच्योर स्लोली। कोई भी कंप्लेंट धीरे डेवलप हो रही है जो कि गैंग्रीन हो गई या वूंड्स हो गए या कोई भी बॉयल्स हो गए। स्किन फील्स कोल्ड टू टच येट कवरिंग इज नॉट टॉलरेटेड, कोल्ड है कवरिंग नहीं चाहिए। ग्रेट अवर्जन टू हीट, फॉर्मिकेशन अंडर स्किन, फॉर्मिकेशन भी बहुत बार आया यानी फॉर्मिकेशन में मार्क्ड सिम्टम है। अब मोडालिटीज़ में कंसिडर करेंगे तो वर्स हीट, वार्म कवरिंग, बेटर कोल्ड अनकवरिंग, रबिंग, स्ट्रेचिंग आउट ऑफ लिम्स से सीकेल कोर के पेशेंट को बेटर लगता है। इसकी जो डोज रिकमेंडेड है वो 1st to 30th पोटेंसी रिकमेंडेड है। इसका जो कंपैरिजन है और जो नॉन होम्योपैथिक इसका यूज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो एक शॉर्ट वीडियो होगी सिंस ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो गई है। तो मुझसे कंसल्ट करने के लिए प्लीज़ ईमेल करें, जो मैं ईमेल एड्रेस बिलो प्रोवाइड करूँगी इस वीडियो के नीचे। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर सीइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।